यह कहानी एक गांव की है जहां एक बेहद गरीब महिला रहती थी। नाम था राधा। राधा की 3 प्यारी बेटियां थीं, अनिता, रीता और सीता। वह विधवा थीं और उसके पति की मृत्यु के बाद उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। रोजी रोटी की लड़ाई में राधा ने अपने संघर्षों से कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी बेटियों को भी शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें स्कूल भेजने का प्रयास किया, लेकिन अपनी सीमित आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें सफलता प्राप्त करने में कई मुश्किलें आईं। राधा की तीनों बेटियां बहुत ही मेहनती थीं। तीनों बेटियां राधा की घर के कामों में भी मदद कराती थीं। वह हमेशा देखती थी कि उनकी माँ कितनी मुश्किलों का सामना करती है और फिर भी सकारात्मक रहने का प्रयास करती है। राधा ने अपनी बेटियों को भी सिखाया कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि संघर्ष का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वह हमेशा उन्हें यह सिखाती थी कि शिक्षा ही एक माध्यम हो सकती है जिससे वे अपने जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। बेटियों की पढ़ाई के लिए आर्थिक संकटों का सामना करते हुए राधा ने कई संघटनाओं का सामना किया, लेकिन वह कभी नहीं हारी और उसने अपनी बेटियों को भी आत्मविश्वास और संघर्ष की महत्वपूर्णता सिखाई। अनिता, रीता और सीता का संघर्ष भी कम नहीं था। वे अपनी माँ की सिखाई हुई बातों का पालन करते हुए पढ़ाई में अग्रसर होने का प्रयास करती थीं। उन्होंने रोजगार के नए माध्यमों को भी ढूंढने का प्रयास किया ताकि उनकी परिश्रम की मान्यता हो सके। एक दिन राधा और उसकी बेटियों की मेहनत का फल उन्हें मिला। अनिता ने एक सरकारी नौकरी प्राप्त की, रीता ने एक शिक्षिका के रूप में काम पाया और सीता ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। उनकी सफलता ने न केवल उनकी मां को गर्वित किया, बल्कि गांव के लोगों की सोच को भी बदल दिया। राधा की कड़ी मेहनत, संघर्ष और सहनशीलता ने उनके परिवार को एक नई पहचान दिलाई और समाज में उनकी मान्यता को बढ़ावा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष और मुश्किलों का सामना करने वाले व्यक्ति कभी नहीं हारते। राधा और उसकी तीनों बेटियों ने अपने सपनों को पूरा करने में सफलता प्राप्त की और उन्होंने समाज को भी यह साबित किया कि उनकी गरीबी उनके महत्वपूर्ण योग्यताओं को कम नहीं कर सकती।